अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल कमांडर गोंचा और अलाउद्दीन को लेकर पड़ाव में पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद उनसे कहता है, तुम यहाँ पे उलगचार का इंतजार करोगे और तुम्हारी बेअदबी का हिसाब लेगा। सिपाहियों, इन्हें पिंजरे में डाल दो, हिफाजत सख्त कर दो। कोई परिंदा भी पर ना मारे तो अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, तुम्हारा हिसाब जल्दी लिया जाएगा, छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर सिपाही उन्हें खींचते हुए जिंदान में डाल देते हैं। जिंदा में बंद होने के बाद गोंचा परेशान होते हुए अलाउद्दीन से कहती है, शायद बाबा समझते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो अलाउद्दीन कहता है कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम फरार ना हो सके। उलजार मुझे उलझतों के हवाले करेगा ताकि यह मामला हल हो सके। अब यह बाहर खड़े कुत्ते हमारे साय को भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कोहचा, ये मुझे चाहते हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। मैं इन्हें यह कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि उस्मान सरदार का बेटा कैद में मर गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ते हुए शहादत को गले लगाऊंगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबले में नीलोफर फातिमा के साथ सोफिया के पास आती है और अलजन से पूछती है, अलजन इसकी तबीयत कैसी है? तो अलजन कहती है जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। तो फातिमा कहती है मर जाना चाहिए था इसे। हम इस नागिन के लिए गम नहीं करेंगे। तो नीलोफर कहती है, फातिमा यह हलीमा की निगेबान थी, हमें कम से कम कुछ रहम तो दिखाना चाहिए। मगर फातिमा कहती है, मुझसे इसकी तब को ना रखें, कौन जाने मेरा भाई और गोंजा इस वक्त किस हालत में होंगे। तो क्या मैं अब इस बिगड़ी हुई पर रहम करूं और इसके लिए परेशान हूं? नीलोफर कहती है, हर शहर में कोई ना कोई अच्छी खबर होती है। फातिमा, वैसे भी शायद इसी बहाने अलाउद्दीन और गोंजा को बचाया जा सके। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, अगर मैंने अपने भाई को फिर कभी ना देखा तो वो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। नीलोफर उसे हौसला देते हुए कहती है, तुम देखोगी, यकीनन तुम अपने भाई को दोबारा देखोगी। वो सही सलामत वापस कबीले लौटेंगे इंशाल्लाह। नीम बेहोशी में सोफिया पोइना पोइना पुकारती है। जंगल में उस्मान साहब स्पो के साथ घोड़े दबा रहे होते हैं, इसलिए वे एक तरफ से तुरगुत बेर निकलते हैं और उन्हें देख जाते हैं, मगर उन्हें रोकने के बजाय एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। कबले में सरदार हसन सरदार कोजा से कहते हैं, हम सरदों पर कुफार से लड़ने उस्मान सरदार के साथ आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं? कोजा भी तो कोजाबे कहते हैं, अगर उस्मान सरदार ने उस खबीस सोफिया से इत्तेहाद किया है तो जरूर कोई हिकमत होगी। तो सरदार हसन कहता है, हमारी कौम का खून इस काफिर की तलवार से बाहर है, वह सरदार हैं, मुझे कहना चाहिए उन्हें सब बेहतर मालूम है। मगर नहीं कोजाबी, यह मामला कुछ और है। तो कोजाबे कहते हैं, हसन साहब, हमने अगर एक बार कुफार से जंग की है तो उस्मान साहब ने 1000 बार की है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे वक्त में एक सरदार को एतदाल बरकरार रखना होता है। सब शर्त है, हसन बे, हमें लोगों की तरह शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने सरदार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब अपने इस पुराने दोस्त की बात गौर से सुनो। मगर इसके बावजूद सरदार हसन मुतम दिखाई नहीं देता। जंगल से बेगम मंगोल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। जेरकुताई और उरहान उसे देख जाते हैं। बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने अपने एक बच्चे को छीन लिया, मगर दूसरा अब भी मेरे पास है। बाला, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी अजियत में मुब्तला करूंगी कि तुम हर लम्हे मौत की दुआएं मांगोगी। बेगम के आगे बढ़ जाने के बाद उरहान, जेर कुतई और स्पाई तेजी में उनका पीछा करते हैं। कमाज उरहान से कहता है, ये शैतान अब भी मंगोलों की गुलामी कुत्तों की तरह कर रही है। जेर कुतई कहता है, चलो जाकर इस शैतान का खात्मा करें। यह हर बार बिल्ली की तरह बच जाती है। मगर उरहान कहता है, नहीं, जो इसके साथ हैं वह उलुक के मंगोल कुत्ते हैं। मतलब कि यह बेगम चुड़ैल और लुक के साथ मिल गई है। अब मौका हमारे हाथ में है, हम इनका पीछा करेंगे और इनके बिल में घुस जाएंगे। इधर उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते ही हैं कि सरदार कोजा और हसन बे उनके सामने आते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं, क्या उन्होंने आपके जख्मों का इलाज किया? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो कोजा बे कहते हैं, हमारे जख्मों का असल इलाज ग्लडियोस और उपचार के बिल से आपकी कामयाब वापसी है। मेरे सरदार, जवाब उस्मान साहब कहते हैं, तुमने ग्लडियोस के सामने खूब डट के मुकाबला किया। मुझे अपनी सफ में तुम जैसे सरदार ही दरकार हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यह कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सरदार हसन कहता है, उस्मान सरदार, और किसे अपनी सफ में देखना चाहते हैं? ये सुन के उस्मान साहब पलटते हैं और पूछते हैं, हसन साहब क्या हुआ? जो भी कहना है साफ साफ कहें। तो हसन सरदार कहता है, मेरा मतलब वो खातून है जिसे आपने हलीफ बना लिया है, जिसके हाथ शहीदों के खून से रंगे हैं, वो काफिर सोफिया। क्या आप हमें उसके साथ मुतैद करेंगे? दूसरी तरफ निलोफर फातिमा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हम यह बात बाबा को कैसे समझाएंगे? फातिमा, वो मुसलसल उस्मान साहब की जानिब बढ़ रही होती है। इधर उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी हद में रहो। क्या तुम समझते हो कि हमारे शहीदों का खून और उनकी कुर्बानियां सिर्फ तुम्हें दुख देती हैं? क्या तुम समझते हो कि हम ना सोचते हैं, ना हिसाब लेते हैं? सरदार हसन कहता है, उस्मान साहब, ऐसा क्या सबब हो सकता है जो एक तुर्क को काफिर से इत्तेहाद पर मजबूर करे? जवाब उस्मान साहब कहते हैं,
तुमने जब मुझसे वफादारी का ऐद किया था तो क्या सिर्फ तलवार लेकर जंग करने आए थे? हमारी दावत सिर्फ फतह हासिल करने की दावत नहीं है। हम यहाँ एक रियासत चला रहे हैं। एक रियासत बेगम का सिपाही छुप कर यह मंजर देख रहा होता है। उस्मान शाह मजीद कहते हैं, हम लोगों के लिए रास्ता मुतय्यन कर रहे हैं, लेकिन बाज औकात मुस्तकबिल की फतूहात के लिए हम जानते हैं कि हमें कुर्बानियां देनी चाहिए, मगर सरदार हसन कहता है, हरगिज नहीं। ऐसी कुर्बानियां हरगिज नहीं देनी चाहिए। कोजाबे सरदार हसन को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वह उन्हें झड़क देते हैं। और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी बात मुकम्मल करो। तो सन कहता है, उस्मान सरदार में काफिरों से इत्तेहाद करने सरदों पे नहीं आया। इस गलती से बाज आ जाए और पीछे हट जाए। वरना उस्मान साहब पूछते हैं, वरना फिर क्या? मैं रियासत या कौम को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जो सरदार के कलाम पर सवाल उठाए। कबीले के लोग भी खड़े होकर यह सारा मंजर देख रहे होते हैं। और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, तुम्हारा रास्ता आसान हो। यह सुनते साथ ही सरदार हसन आगे बढ़ता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर कहता है, रास्ते में आने वाले तमाम सरान जो आपकी बैत करने आ रहे थे, वो आपकी यह अल्फाज सुनेंगे। यह कहते साथ ही सरदार हसन रवाना हो जाता है। और उस्मान साहब कोजाबे से कहते हैं, अगर आप भी हसन की तरह सोचते हैं तो आप भी उनके पीछे जा सकते हैं। तो कोजाबे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने यह सर आपके सामने झुकाया और आपको अपना रहनुमा बनाया। मैं बगैर किसी सवाल के आपके रास्ते में अपना सर्वफ करने के लिए तैयार हूं। मेरे हुजूर, हसन भी यही चाहता था, लेकिन मैं नहीं समझ सका। उसने ऐसा क्यों किया? मेरा अपना भाई यकीत साहब भी उन लोगों में शामिल है जो बैत करने आ रहे हैं। वह हसन की बात नहीं मानेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, हम कभी किसी को बैत करने पर मजबूर नहीं करते। अगर कोई रास्ता छोड़कर जाना चाहता है तो वह अपनी मर्जी से यह कर सकता है, लेकिन जान ले कि हमारा रास्ता हर दायम गजा और हरदयम फतेहकार रहेगा। अगर किसी को इसमें शक है तो उसकी मेरे साथ और मेरी रियासत में कोई जगह नहीं। ये सबको मालूम होना चाहिए, मगरब और मशरिक दोनों में दुश्मन हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं। अब हम सरदों को शिकारगाह के तौर पर देखेंगे। फतह की आग इस शिद्दत से जलेगी कि यह सरदों के पार भी नजर आएगी। हम काफिरों और जालिमों को जिंदा जला देंगे। ये मेरा इरादा है। हम एक दीवान मुनक़द करेंगे। कोजाबे, मेरी हुकूमत और मेरी सर जमीनों में तमाम सदरान को पैगाम भेजें। मैं उन सबको इस अजीम दीवान में देखना चाहता हूँ। कोजाबे सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, जैसे आपका हुक्म। यह कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो नीलूफर और फातिमा उनके सामने आती हैं। उन्हें परेशान देखकर उस्मान साहब पूछते हैं, फातिमा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो फातिमा कहती है, हलीमा ने कबीला छोड़ दिया था, माँ उसके पीछे गई है। यह सुनकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उरहान बेगम का पीछा करते करते मंगोल पड़ाव के बाहर जा पहुंचता है और अलाउद्दीन को देखकर बहुत खुश होता है। फिर कहता है, गुलजार, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काई को कभी कैदी नहीं बनाया जा सकता। शामिल कहता है, शहजादे उचार यहाँ नहीं है, लेकिन तदबीर सख्त है। चेरकताई कहता है, करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो रूहान कहता है, 40 सिपाहियों के साथ चीनी महल पर चढ़ाई करने वाले अजीम फाते की रूह हमारे साथ है। अब उसी ईमान और मकसद के साथ हम इन लुटेरों का घोंसला तबाह कर देंगे। शामिल के मास सिपाहियों को साथ लो और उस्मान साहब तक खबर पहुंचाओ। चलो जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वह दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। कबले में उस्मान साहब सोफिया के पास खड़े होते हैं। सोफिया कहती है, उलगचार के आदमी उसके पीछे थे। बेगम और उपचार के लिए काम करती है। उस्मान साहब तो उस्मान साहब कहते हैं, बेगम, तुम कब तक मुझे मारने की कोशिश करती रहोगी? हाँ, सोफिया कहती है, उसने मेरी पोइना को छुआ तो मैं उसकी रूह निकाल लूंगी। उस्मान साहब कहते हैं, बेगम, सिर्फ उलगचार की इत्तेहादी नहीं है, कोई और भी है। मैं गिलाउस की बात कर रहा हूँ। सोफिया, वह भी लुक का इत्तेहादी है। तो सोफिया पूछती है, गिलाडियोस ने उलजार के साथ इत्तेहाद किया, जिसकी नजरें बुरसा पे जमी हुई हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो यकीनन बुरसा पे हुकूमत करने के लिए उसके साथ इत्तेहाद कर रहा है। आप इससे हैरान हैं, लेकिन इससे नहीं कि किस्मत ने उन्हें इकट्ठा किया। सोफिया कहती हैं, उस्मान साहब, उनका इत्तेहाद हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इसके लिए फरी तौर पर कोई तदबीर करनी चाहिए। जवाब उस्मान साहब कहते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत मेरा अव्वलीन फर्ज है। उलझतों ने इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी और एक बेटा मांगा, और अब उनकी जान खतरे में है। तुमने कहा कि तुमने उलजार से बोसा लेने की बात की। क्या तुम जानती हो कि वह कहाँ है? अगर तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है, तो मैं अलाउद्दीन और गोंचा को तलाश कर सकूंगा। सोफिया कहती हैं, मैं वहां नहीं गई। उलजार बोरसा आया था। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। काश मैं जानती होती। पोइना को तलाश करे। उस्मान साहब, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। उस्मान साहब गुस्सल से कहते हैं, कोई ना नहीं, उसका नाम हलीमा है। तुम उसे जहर देने की कोशिश ना करो।
अब वह अपनी माँ के साथ है, वह अपने खानदान और अपने भाई के साथ है। यह कहते साथ ही उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं और सोफिया खुद से कहती है, कोई ना, मैं तुम्हें कभी अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगी। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम वजर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह नेबान।